अंदर उसको इस अंदाज से मस्त करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ चल रहा है, बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसी ज़ोर से आई हुई है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट लाना है, तो इसके अंदर तारीख का क्या, कुछ दिन डिबेट कर लिया जाए, मुसवदा किसी को नहीं पता किस अंदाज से किया जा रहा है, ये शख्सी तब्दीलियाँ कभी चलेंगी नहीं। ये आइन के अंदर ये तब्दीली भी उन फैसलों की किताब में आएंगे जो जस्टिस मुनीर साहब से शुरू हुआ था और आज तक मुख्तलिफ अंदाज से चल रहा है। तो आइन की पासदारी करने वाले, आइन के लिए सबसे बड़ा एहतमाम और चौकीदारी करने वालों की अदालत में मैं आया था आज बार एसोसिएशन के पास, क्योंकि हम समझते हैं कि इन्होंने करना है, हमारी खातिर करना है, अवाम की खातिर करना है। अगर अदलिया के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। मगर क्योंकि असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक ज़रूर गई है उसके अंदर कि चैलेंज करती रही उसके एग्जिस्टेंस के अंदर, मगर आइन को तब्दील करने के लिए ना हम तैयार हैं। तो वकला से मैं ये अपील थी कि 2007 वाले वकला जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया वही उसी किस्म की तहरीक होनी चाहिए। जब मैंने सवाल किया अपने वकला भाइयों से कि 2007 वाला ज़्यादा मुश्किल वक्त था आइन के लिए या आज वाला, तो एक मुत्तफ़िक़ा जवाब ये था कि आज वाली तब्दीली जो है वो ज़्यादा भारी है पाकिस्तान की किस्मत के हवाले से। तो हम इसीलिए हाज़िर हुए थे कि वकला भाइयों से रब्ता रहता है, मगर एज एन इंस्टीट्यूशन हम रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसके ऊपर वो जो करना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, वो लीड करें। कीप इट नॉन पॉलिटिकल एज फार एज द वकला आर कंसर्न। आइन इज़ नॉन पॉलिटिकल, मगर आइन के पॉलिटिकल असरात हैं। आइन ख़राब आइन बन जाए तो उसके ख़राब असरात होंगे। हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब करें, तो जिस तरह से PIA में और स्टील मिल में अपॉइंटमेंट होकर सत्यानाश हो गया अपॉइंटमेंट कर के, उसी तरह से जुडिशरी को भी उसी ढप पर ले जाना चाहते हैं। जनाब अली, आपका कोई सवाल हो, मैं बार एसोसिएशन के लोगों से कहता हूँ अगर ये कुछ फिल इन करना चाहें तो ज़रूर। वहाब बलूच साहब हैं, हमारे वहाब बलूच साहब हैं, PTI की ILF सिंध के सदर हैं। बताइए सर। रहमान में यसर साहब हैं, हमारे जाहिद महसूद साहब हैं, इन सब ज़हूर महसूद साहब हैं, ये सब हजरात जो हैं इस वक्त जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस शहर में भी प्रोटेस्ट होगी भरपूर साथ दे रहे हैं। हम इस पूरी कम्युनिटी को मशकूर हैं। कि क्या आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक नहीं है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि वकला बार के ओहदेदार जो आपने कहा कि ये आइन के चौकीदार हैं, एक और इदारे के चौकीदारों को या मुल्क के चौकीदारों को आप लोगों ने पहले जानवर कहना शुरू कर दिया था। कहीं ये तो ना कि वकला आपके कहने पे बाहर ना निकले तो कल ये भी जानवर बन जाएं? गैर मौजू सा सवाल है, मगर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को हक है कि कानून पास करे। बिल्कुल ऐसा ही हक है कानून का कि जी आप दांत की तकलीफ हो, मैं कहूँ मेरे ड्राइवर से इलाज करा दो, आप करा लेंगे क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके ऊपर बहस हो, मुकन्ना के पास बात जाए, उस तरह से चले, कुछ टाइम हो। इतनी बेचैनी क्या है कि मुसवदा भी नहीं दिखाना और कल करना है। और ये एलीट कब्जा है, ये एलीट कब्जा बढ़ता जाएगा। और मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ सिंध हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर कि सिंध के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी ज़रूरी है। छोटे प्रोविंसेस इंसाफ की बुनियाद पर बराबरी महसूस करते हैं, अगर इंसाफ आप उनसे हटा लें तो। और साथ साथ ये कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो अमेंडमेंट पास हुआ है वो भी उसकी इतनी सख्त ज़रूरत थी कि 2 साल से पेंडिंग था, नहीं पास हुआ, अभी अचानक जल्दी से बुलाकर पास कर दिया। अच्छा, लिहाजा जो मौजूदा आपने कैफियत देखी है, ये तो ट्रेलर है। आइन अमेंड हो जाएगा, फिर आप देखिएगा क्या हशर होगा। मूवमेंट चलाने निकले हैं तो पूरी कौम को मुत्तहिद कर रहे हैं, लेकिन कल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में आप हुकूमत पे तो तनकीद कर रहे हैं कि उसने इश्तिहार में इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने क्या किया कौम को मुत्तहिद करने के लिए? PTI ने क्या किया गजा के लोगों से ये गुज़ारिश की? देखिए, फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ से न PTI हटी है न मुल्क हटा है। ये तो मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी है कि वो इश्तिहार के अंदर भी इसराइल का नाम नहीं ले पाई।
पता नहीं कहाँ उनके घुटने काँप रहे हैं, क्यों काँप रहे हैं, किन के इशारों पर ये हुकूमत कायम है, किन के इशारों पर चल रही है, किन के इशारों पर ये आई है। ये खुद अपनी अक्कासी करेगी। फ़लस्तीन का मामला सारे पाकिस्तान का एक सा है और यकजहती के हवाले से फ़लस्तीन के साथ मेरी भी गुफ्तगू महमूद अब्बास साहब से और सबसे होती रही है। हमारा मौक़िफ़ एक ही है। जब चीन का सदर आ रहा था तब भी तहरीक इंसाफ ने शंघाई तंजीम का इजलास हो रहा है, वो इस्लामाबाद आ रही है, ये क्या कौमी मफाद के खिलाफ जा रहे हैं आप? अच्छा, किसी ने हमसे ये आकर बात की है कि कौमी मफाद SCO का इजलास हो रहा है, वो आ रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। मेरे हुकूक दबाते रहो, लोगों को मारते रहो, औरतों के पर्दे वो चादर चार दीवारी का एहसास ना करो और तुम कहो कि शंघाई तंजीम के लिए ये अमन हो जाए, वो अमन हो जाए। जिनको जो ये अमन की खराबी पैदा की हुई है, जिन्होंने लोगों को मारा पीटा, घर और चादर और चार दीवारी को तबाह किया है, उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई हट जाओ। इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही है, कम से कम 1 महीने से इस पर हौला हाथ रखते कि ये लोगों की जज्बात सड़कों पर ना आए। मारपीट करो सड़कों पर और फिर कहोगे जी कौम की खातिर यकजा हो जाओ। कौम तो बस रहने नहीं दी तुम लोगों ने। आप कह रहे हैं कि हमसे तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो आपको बाकायदा दावत दी गई थी, लेकिन PTI तो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहती, बैठना नहीं चाहती, तो कौन करेगा? शंघाई फ़लस्तीन के एतबार से जो PTI का मौक़िफ़ है वो दुनिया जानती है, हम जानते हैं, है ना। कौन सा तीर मार लिया इन्होंने कल मिलकर, सब जानते हैं कि क्या मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से। हुकूमत के अपने घुटने मजबूत करने हैं तो मैं इस वक्त इस काबिल नहीं हूँ कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत के घुटने मजबूत कर सकूँ। इनके घुटने जवाब दे गए, इनको वो क्या कहते हैं, वो ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे, लोहे के घुटने लगवाने पड़ेंगे कहीं से। अगर कोई मूवमेंट चलती है तो आप लीड करेंगे उसको? अगर कोई देखें, मूवमेंट तो चल रही है, वो क्लास सारे हैं। कल हजारों लोगों ने इस्लामाबाद में, आपने कल देखा, कराची में 2 दिन पहले कराची में 1000 लोगों ने कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने वकलात मैदान में है और सारे वकलात हुआ। अभी नारा सुन ले, गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो। गंडापुर साहब के साथ जो हुआ वो बयान फरमा चुके हैं, है ना। ये जब 9 मई की बात की जाती है तो ये भूल जाते हैं कि 9 मई से पहले इंतखाबात कराने थे, वो नहीं कराए। 9 मई से पहले बहुत सारी बातें 90 दिन के अंदर वो नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। उसके असरात के ऊपर इन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है झूठ का कि 9 मई कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर, उनको घर तो दिया नहीं हमें। मैं 4 साल लाहौर में पढ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस भी यहाँ पर कोई है, ये अचानक जिन्ना हाउस नमूदार हो गया है। तो असल में हकीकत इंसानों को भूल कर कंक्रीट की पूजा करने लगे सिर्फ दिखाने के लिए। और KP हाउस का जो किया है और KPI और सुनो उसी कंटिन्यूएशन में तुम देखो, कंटिन्यूएशन में देखें कि KP हाउस की हुर्मत का क्या हुआ भाई, है। KP हाउस तो फेडरेशन की हुर्मत है, क्या हुआ? ठीक है, आप समझते हैं कायदे-आज़म हाउस की हुर्मत कम है उससे KP के हाउस? मैंने ये कुछ नहीं कहा, ये आप अपनी उसमें डाल देना, अपनी गुफ्तगू में डाल देना। हाँ, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी निकलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज का 3 महीने पहले निकल गया था। शरारत है, क्योंकि मैंने फाइज नोटिफिकेशन साइन किया पहले। और कौन? अभी 10 दिन रह गए और अभी तक नोटिफिकेशन निकाल